बेगम हजरत महल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। इस लेख में बेगम हजरत महल या अवध की बेगम की जीवन कहानी और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और बलिदान शामिल हैं। बेगम हजरत महल, जिन्हें आमतौर पर अवध की बेगम के नाम से जाना जाता है, अवध स्वाजीदारिशा के नवाबों की दूसरी पत्नी थीं और 1857 से 1858 तक अवध की संरक्षिका थीं। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में निर्णायक भूमिका निभाई। अपने पति को कलकत्ता निर्वासित किए जाने और भारतीय विद्रोह शुरू होने के बाद उन्होंने अपने बेटे राजकुमार बिरजिस्द्र को अवध का वारवी शासक घोषित किया। हालांकि उनके पदारोहण के कुछ ही महीनों बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः उन्हें नेपाल में आश्रय मिला और 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह में उनकी भागीदारी ने उन्हें नायिका की उपाधि दी। बेगम हजरत महल के बारे में 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल की गिनती ब्रिटेन का विरोध करने वाली असाधारण महिला में की जाती थी। मोहम्मदी खानम उनका पहला नाम था। फैजाबाद, अवध में जन्मी। बाद में उनकी शादी मुतोआ रीति रिवाज से नवाब वाजिद अली शाह से हुई। अवध के विघटन के बाद मेरठ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लखनऊ में विद्रोह का झंडा लहराया गया और यह जल्द ही अवध के अन्य शहरों में फैल गया। अंग्रेज रेजिडेंसी लखनऊ की इमारत से दूर नहीं गए और प्रदर्शनकारियों का तब तक सामना नहीं किया जब तक वे अपना खोया हुआ नियंत्रण पुनः प्राप्त नहीं कर लेते। 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर ने लखनऊ लौटने का फैसला किया। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी भूमिका। विद्रोह के नायकों में से एक थे हजरत महल। रसेल ने दावा किया, उसने पूरे अवध शहर को मंत्रमुग्ध कर दिया। हैवलॉक और आउटरम ब्रिटिश गैरिसन सेना को कानपुर से छुड़ाने के लिए लखनऊ के आवास में उपस्थित हुए। मावलवी अहमद उल्ला शाह और नाना साहेब उनके सबसे करीबी सहयोगी थे। बेगम ने बहादुरी से आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, लेकिन उनकी स्थिति कमजोर हो गई। बेगम के प्रतिरोध के बावजूद ब्रिटिश कमांडर घिरे हुए गैरिसन को उनके आवास से एलम बग तक ले जाने में सक्षम थे, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और घायल हो गए। सर कॉलिन कैंपबेल की कमान के तहत अंग्रेजों ने मार्च में लखनऊ पर आक्रमण शुरू किया। लखनऊ पर कब्जा करने के लिए नेपाल के महाराजा जंग बहादुर ने 3000 गोरखाओं को भेजा। कानपुर में अंग्रेजी जीत उसके उद्देश्यों के लिए एक और झटका थी। नवंबर में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल थोड़े से अतिरिक्त दल के साथ लखनऊ पहुंचे। अलुम्बग पर कभी कभी मावलवी अहमद उरा शाह के नेतृत्व वाली इकाई द्वारा और कभी कभी स्वयं बेगम द्वारा हमला किया जाता था, लेकिन अंग्रेज विद्रोहियों को हराने में सक्षम थे। बेगम हजरत महल सैनिकों को अपने उद्देश्य के लिए लड़ने का साहस दिखाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर बैठ के बुलाती थीं। वह कथित तौर पर 25 फरवरी 1858 को हाथी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंची और अपनी चाल के लिए निर्देश लिखे। 19 मार्च 1858 तक अंग्रेजों ने मूसाबाग, चारबाग और केसरबाग पर कब्जा कर लिया था। बेगम, उनके समर्थक, उनके बेटे बिरजिस कादिर और नाना साहेब कठिन परिस्थितियों में नेपाल भाग गए, लेकिन नेपाली अधिकारी विद्रोहियों को शरण देने में झिझक रहे थे और जनरल बुदरी ने उन्हें चेतावनी दी। नेपाल के नोआकोटे में उनके लेफ्टिनेंट के अनुसार बेगम का इरादा नेपाल छोड़ने का था। कर्नल रैमसे के एक पत्र के अनुसार विद्रोही 5 तरीकों से पहाड़ों को पार कर सकते थे। बाद में नेपाली अधिकारियों ने उसके फैसले को पलट दिया और उसे शरण दे दी, बशर्ते वह विद्रोही नेताओं और भारतीयों के साथ संवाद न करे।
बेगम के भागने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए विद्रोहियों और उनके कमांडरों को आत्मसमर्पण करना होगा। यह भी कहा गया था कि जो लोग ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या नहीं करेंगे उनकी मौत नहीं होगी, और यह बात बेगम से लेकर उनमें से सबसे निचले रैंक तक सभी पर लागू होती थी। ब्रिटिश अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद कि बेगम हजरत महल को एक महिला और शाही परिवार के सदस्य के रूप में उनके सभी सम्मान मिलेंगे, बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बेगम ने अनुपालन करने से इनकार कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बजाय उसने हिंसक प्रतिशोध लेने में नेपाली अधिकारियों से सहायता का अनुरोध किया। भारत सरकार ने एक शर्त बनाई है कि यदि वे ब्रिटिश क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ब्रिटिश सरकार से समर्थन या छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, और जिस क्षेत्र में वे बसेंगे वहां के शांति न्यायाधीश द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी। 1877 में बेगम ने भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिरगेस कादिर या उनकी मां को ब्रिटिश साम्राज्य में प्रवेश के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया। विद्रोह शांत होने के बाद ब्रिटिश भारत के लोगों को खुश करने के लिए इंग्लैंड की रानी द्वारा एक उद्घोषणा जारी की गई थी। बेगम हजरत महल ने एक विरोधाभासी उद्घोषणा जारी करके जवाब दिया, लोगों को चेतावनी दी कि वे इन आश्वासनों पर भरोसा न करें, क्योंकि यह अंग्रेजों की अपरिवर्तनीय परंपरा है कि वे कभी भी गलत या बड़े को माफ नहीं करते हैं। बेगम हजरत महल की मृत्यु। बेगम हजरत महल को नेपाल में स्थायी रूप से बसना पड़ा क्योंकि वह भारत की यात्रा नहीं कर सकती थीं। 1879 में एक अच्छे कारण से एक दूर देश में उनकी मृत्यु हो गई। काठमांडू में बेगम हजरत महल की कब्र मौजूद है। उनके सम्मान में 10 मई 1984 को एक डाक टिकट छापा गया था। आजादी की पहली लड़ाई में जिद्दी बेगम ने अंग्रेजों से लोहा लिया।